जश्न आज़ादी का दिन आने वाला था तो लोगों ने अपने घर और गलियों को सजाया हुआ था, तो फिर मुन्ना कैसे पीछे रह सकता था। अब्बा जान, 14 अगस्त आने वाली है, हमें भी झंडियाँ और झंडा ला दो, हमने घर को सजाना है। जाओ बेटा, जाके पढ़ाई करो, मेरे पास फजूल पैसे नहीं हैं। मुन्ने के अब्बा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। मुन्ने की अम्मा, तुम जाओ घर का काम करो। मुन्ने के अब्बा, कम से कम हमारे बच्चों का ही कुछ ख्याल कर लो। साल बाद तो कौमी त्योहार आता है, ये कोई फजूल काम तो नहीं है। अच्छा मुन्ने की अम्मा, मैं बाजार जाता हूँ और फिर ले ही आता हूँ। हसन झंडियाँ लेने के लिए घर से निकल जाता है और एक दुकान पर जाकर कहता है, भाई एक पैकेट झंडियों का दे दो। अच्छा ठीक है भाई, 500 का एक पैकेट है। क्या एक पैकेट 500 का? खैर है तुम्हें, इतनी महंगी झंडियाँ दे रहे हो, एक पैकेट 100 का दे दो। क्या एक पैकेट 100 का दे दूं? इतनी महंगाई है और तू 100 रुपए का पैकेट मांग रहा है, चल यहाँ से भाग जा। हसन को उस दुकानदार पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। हसन कुछ देर बाद अपने घर आता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है, हसन, तुम झंडियाँ क्यों नहीं लाए। बेगम तुम्हें मैं क्या बताऊं, मैं झंडियाँ लेने गया था लेकिन उस दुकानदार ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। हसन, तुम परेशान ना हो, हम उस दुकानदार से बदला जरूर लेंगे। हसन सोचने लग जाता है और फिर अपनी बेगम से कहता है, मैं इस दुकानदार से बदला जरूर लूँगा, मैं इसकी दुकानदारी खराब कर दूंगा। मुन्ने के अब्बा, ये प्लान अच्छा है, तुम जाओ झंडियाँ खरीद कर उस दुकान के बराबर फिर दुकान बना लो। अच्छा ठीक है बेगम। हसन अपनी झंडियों की दुकान उस दुकान के पास लगा लेता है तो वो दुकानदार हसन को गुस्से से कहता है, हसन, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तूने मेरा कारोबार तबाह कर दिया है मेरे साथ दुकान बनाकर। यही दिन है कमाने के। तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरी मर्जी, मेरी झंडियाँ कम कीमत पर बेचूं या ज्यादा कीमत पर, तुम्हें क्या तकलीफ है। दुकानदार हसन की बातें सुनकर खामोश हो जाता है। कुछ देर के बाद हसन का बेटा मुन्ना घर आता है और अपनी माँ से कहता है, अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे, पहले तो सोए रहते थे। बेटा, तुम्हारे अब्बू ने झंडियों की दुकान बना ली है। शुक्र है, अब्बू भी काम करने लगे। कहाँ है अब्बू की दुकान? फिर मुन्ने की माँ उसको दुकान का पता देती है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद मुन्ना अपने अब्बू की दुकान पर आकर कहता है, अब्बू, एक पैकेट झंडियों का देना। मुन्ना, तू फिर झंडियों के चक्कर में आ गया है, कोई झंडियाँ नहीं मिलेंगी, जाकर पढ़ाई कर, यहाँ से दफा हो जा। दूसरा दुकानदार ये सब बातें सुन रहा होता है और जब मुन्ना दुकान से निकलता है तो मुन्ने को अपने पास बुलाकर कहता है, मुन्ना, झंडियाँ चाहिए। जी अंकल। ये लो एक पैकेट मुन्ना। जैसे ही मुन्ना दुकान से झंडियाँ लेकर निकलता है तो दुकानदार उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे रास्ते में रोक कर कहता है, मुन्ना बेटा, तुम्हारा बाप फ्री में लोगों को झंडियाँ दे रहा है। अंकल, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आज अपने अब्बू को रंगे हाथों पकड़ूंगा। मुन्ना दुकान के पास एक दरख्त के पीछे छुप जाता है और वो देखता है एक लड़की हसन के पास आती है और कहती है, हसन, मुझे एक पैकेट झंडियों का दे दो। अच्छा ये लो, तुम एक पैकेट फ्री में ले जाओ, तुम भी क्या याद करोगी। मुन्ना अपने अब्बू के पास आकर कहता है, अच्छा, अजरा आंटी को दो पैकेट झंडियों के और मुझे एक देते हुए आपकी जान जाती है। वाह अब्बू, आपके कमालात। अच्छा, अब मैं घर जाके अम्मी को सब बताता हूँ। अब आया ना चाल में। ना बेटा, ऐसा ना करना, ये लो, तुम भी झंडियाँ ले जाओ, मेरा प्यारा बेटा मुन्ना। हसन शाम को घर आकर अपनी बीवी को 100 रुपए का मुनाफा देता है तो उसकी बीवी कहती है, क्या बात है हसन, सिर्फ 100 रुपए का मुनाफा दे रहे हो। क्या करूं बेगम, सारा दिन दुकान पे बैठा रहता हूँ, कोई झंडियाँ लेता ही नहीं है। मुन्ना हसन को कहता है, अब्बू जान, छत पे आ जाएं, झंडियाँ लगानी है। नहीं बेटा, तुम जाओ। अम्मी,
मैंने आपको एक बात बतानी है। अच्छा वो अच्छा ठीक है बेटा, आ जाओ छत पे। हसन छत पर जाकर सोच ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ यार, इसका कोई ना कोई हाल जरूर निकालना पड़ेगा। अच्छा अबू, कल 14 अगस्त है और आपने मेरे साथ स्कूल जाना है। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकता। अम्मी जान, वो अब्बू। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ।